सो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू ग्राफ्स। तो यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बेसिकली हमारा होगा पार्ट 2। क्या हुआ? तो ये बेसिकली हमारा होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये बेसिकली आपके एक्सरसाइज 13.1 13.1 का ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। देखो यहाँ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फॉरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्स एक्सिस पर हमें दिया हुआ है मंडे ट्यूसडे यानी कि डेज ऑफ द वीक है, एक वीक का पूरा। और यहाँ पे वाई एक्सिस पर हमें दिया हुआ है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ ड्रॉज हैं जिसमें डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि फॉरकास्ट का है यानी कि कितना हमने प्रिडिक्ट करा था, और सॉलिड लाइन वाली हमें दिखा रही है कि एक्चुअल यानी कि रियल में कितना हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यार इस तरह से ग्राफ दोनों खींचे हुए हैं। और इसी ग्राफ से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर अगेन 4 क्वेश्चंस हैं। तो पूछा जा रहा है कि यह क्वेश्चन नंबर ए में, ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। तो ऐसे कौन-कौन से दिन थे जिसमें हमारा फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम हुआ। तो कहाँ-कहाँ हमारा सेम हुआ, एक जहाँ पे भी हम देखेंगे भाई हमारे 2 ग्राफ आकर मिल रहे हैं। एक हमारे पास यहाँ ट्यूसडे को हुआ था, एक ट्यूसडे को हुआ, दूसरा कभी और हुआ, एक हमारा फ्राइडे को हुआ और एक हमारा संडे को हुआ। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जहाँ हमारे पास एक्चुअल टेम्परेचर, फोरकास्ट टेम्परेचर दोनों सेम हुए। तो हम यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन ऐसे थे जहाँ हमारे पास तीनों एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर ये दोनों सेम हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मैक्सिमम फोरकास्ट यानी कि कौन सा मैक्सिमम प्रिडिक्ट हमने करा था। तो तो उसमें तो इसमें जो ग्राफ से आपको देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि संडे को हमने सबसे ज़्यादा किया था प्रिडिक्ट, भाई संडे को टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आके ये एक्चुअल वाला भी तो मिल रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं। हमसे क्या पूछा गया कि भाई व्हाट वाज द मैक्सिमम फॉरकास्ट। अब वो सेम हो गया नहीं हुआ उससे हमें मतलब नहीं है। मान लो कि अगर हमारे पास ये एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ नहीं, हमारे पास एक्चुअल टेम्परेचर समवेयर यहाँ आता, तभी हम बोलते भाई कि संडे को ही हमारा ये एक्चुअल यहाँ पर यहाँ था। अगर ये ग्राफ ऊपर भी निकल जाए समवेयर यहाँ का, चलो मान लो संडे को यहाँ नहीं यहाँ आ गया एक्चुअल टेम्परेचर, तभी हम बोले कि मैक्सिमम फॉरकास्ट टेम्परेचर हमारा संडे ही था, क्योंकि संडे को हमने सबसे ज़्यादा फॉरकास्ट करा था और संडे को जस्ट हैपेंस कि यार वो संडे को हमारा एक्चुअल भी सेम बराबर हो गया। तो हम बी का आंसर हम लिखेंगे संडे। अब आते हैं सी में, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब यहाँ पूछ रहा है कि मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, कि भाई जो एक्चुअल टेम्परेचर रियल में टेम्परेचर मिनिमम कितना था। तो मिनिमम आपको रियल टेम्परेचर कहाँ दिख रहा है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिख रहे हैं थर्सडे को एंड फ्राइडे को। थर्सडे और फ्राइडे दो ऐसे दिन हैं जहाँ हमारे पास, एक मिनट शायद हाँ, थर्सडे और फ्राइडे ये दो हमारे पास ऐसे दिन हैं जहाँ हमारे पास THU और एक फ्राइडे, ये दो ऐसे दिन हैं जहाँ हमारे पास एक्चुअल टेम्परेचर सबसे कम था, मिनिमम। अब आते हैं डी में। डी में क्या बोल रहा हूँ, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था फ्रॉम फोरकास्ट टेम्परेचर। सिंपल है, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन्स हैं इन दोनों के बीच के जो पॉइंट में सबसे ज़्यादा गैप कहाँ आ रहा है हम वो देखेंगे। यहाँ देखोगे, अगर यहाँ मंडे पर देखें तो यहाँ पे कितने लाइन का डिफरेंस है, एक लाइन का यानी कि एक यूनिट, चलो एक लाइन को हम एक यूनिट बोलेंगे। ट्यूसडे को तो दोनों कॉमन हो गए। वेडनेसडे पे कितने लाइन का गैप है, 2 यूनिट्स का गैप है। थर्सडे को कितने यूनिट्स का गैप है, 1 2 3। फ्राइडे को अगेन सेम होगा, तो जो देखो जहाँ जहाँ सेम हो गए हैं उनको हम कर देंगे क्रॉस। क्यों, जहाँ भी सेम हो गए हम उनको ये क्रॉस कर देंगे। तो 3 दिन तो हमारे पास ऐसे ही निकल गए, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे ही निकल गए हमारे पास। मंडे को 1 यूनिट का गैप आ रहा है, वेडनेसडे को 2 यूनिट का गैप आ रहा है, थर्सडे को 3 यूनिट का गैप आ रहा है, फ्राइडे तो हमारा कट गया और सैटरडे हमारे पास 2 यूनिट का गैप आ रहा है। तो इन 4 दिन में से कौन सा दिन सबसे मैक्सिमम रहा, तो हमें दिखेगा थर्सडे। थर्सडे वो दिन था जहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हुआ है, इन दोनों के बीच का गैप। तो हम आंसर लिखेंगे थर्सडे। इसी तरह से हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ क्या है, बेसिकली यहाँ हमें ग्राफ नहीं दिया हुआ है। यहाँ हमें बोल रहा है कि भाई आप ग्राफ को ड्रॉ करो। यहाँ बेसिकली हमें ये डेटा मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, आप बोल सकते हो इसको हम
और यहाँ पर हमें इन टेबल्स को देख के यहाँ पे हमें बनाना है ग्राफ। ये फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है आपके ग्राफ पेपर की। तो यहाँ हम देखते हैं आगे। यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर ए में क्या बोला जा रहा है? प्रॉब्लम ए में बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। मान लो कोई हिल साइड सिटी है, जैसे कोई शिमला मनाली हो गया। अब बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे पास साल दिए हैं 2003, 4, 5 और 6। ये 2003 में 8 दिन ऐसे थे जहाँ पे वहाँ बर्फ गिरी। 2004 में 10 दिन ऐसे थे जहाँ बर्फ गिरी। 2005 में 5 दिन ऐसे थे जहाँ बर्फ गिरी। 2006 में 12 दिन आइस आइस में। सब इसी टेबल को हमें बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास है ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम यहाँ ईयर को लेंगे और ईयर को हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर। ईयर को हम ड्रॉ करेंगे ऑन दी एक्स एक्सिस, सॉरी, ईयर को हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और डेज को हम ड्रॉ करेंगे ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर आप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखो ये यहाँ पास क्या है, ये यहाँ पास में आ गया एक ग्राफ। सो देखो इसकी इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। चलो अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो। तो यहाँ पर देखो, चलो देखो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे नेमिंग करूँगा। तो देखो मेन हमें कन्वेंशन क्या है कि यार एक्सेस पर सिर्फ वो चीज़ें लेनी है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक्सेस पर हम सिर्फ वो चीज़ें लेंगे जिन पर हमारा, बोलोगे सर यहाँ पर डेज पर भी तो कंट्रोल नहीं है, पर यहाँ पे साल पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हम यहाँ पे साल को लेंगे 2003 पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर। तो 3, इसको हम लेंगे 2004, 2005, तो 2006, 6 तक ही दिया है। और अब हम वाई एक्सिस पर लेंगे नंबर ऑफ डेज को। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जिस जिस तरह से दिए हुए हैं, मैं इसको लूँगा 5, 10 और 15 के फॉर्म में, 5, 10, 15 के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि, एक मिनट, मैं इस ग्राफ को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, हाँ देखो ये ग्राफ मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, इस बार इसकी थोड़ी थिक लाइन्स है। चलो वेरी गुड, ठीक है। हाँ अब क्या है, हम यहाँ पर देंगे 2003, यानी कि ईयर से 2004, यहाँ देंगे 2005, यहाँ देंगे 2006, और यहाँ हमारे पास कितना है, यहाँ पास हम देंगे 5, 10 और 15। अब यार ये 5, 10, 15 देखो, तुम लोग यहाँ पे 1, 2 भी दे सकते हो, पर भाई देख लो 12, तो 12 तक यहाँ तो दे सकते हो, तो ठीक है। मेरे पास इतनी स्पेस थी इसलिए मैंने 5, 5, 10, 15 दिया। अगर आप लोग 1, 2, 3, 4 दोगे तो ग्राफ आपका बस थोड़ा बड़े में खींचेगा, पर यहाँ पर मैं ये अपने वाले से समझाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, तो 3 में हमें ये 8 दिन बर्फ गिरी, तो 8 कैसे गिरेंगे, देखो मान लो कि इसको हम मानेंगे 0, ठीक है। हम इसको मानेंगे 0, तो ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से मैंने लिया है स्केल, ठीक है। सो अब हम कह रहे हैं कि 2003 में 8 दिन, तो 8 यहाँ पे कब होगा, देखो जो ये वाली लाइन है इसको मान लो 1 है, अच्छा ये एक्चुअली यहाँ नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ क्या करेंगे, हम तो इसको हम लेंगे 1, इसको लेंगे 2, इसको लेंगे 3, ये 4, ये सिर्फ 5, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 8 हमारे पास कहाँ आ गया, देखो 5 यहाँ आया, 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ, 8 यहाँ, यानी कि 8 में 2003 में, यानी कि यहाँ पर आएगा डॉट हमारा। ये डॉट हमें मिल गया 2008 के लिए, तो 2003 के लिए यहाँ पर 8 बार भर। 2004 में कितनी बार, 10 बार, तो हम इसको देंगे यहाँ पर। 2005 में कितनी बार गिरी, 5 बार, यानी कि यहाँ पर। 2006 में 12 बार, तो 12 कहाँ होगा, 12 हमारे पास आएगा समवेयर यहाँ, यहाँ, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करके आप लोग ये दिखा सकूँ मैं, तो देख सकते हो यहाँ पर जूम इन करके। और इनको बस हमें अब क्या कनेक्ट कर देना है इन डॉट्स को। लो, और अगर आप लोग 1, 2, 3, 4 दोगे तो भाई ग्राफ थोड़ा खींच कर बड़ा हमारा होगा ड्रॉ, ठीक है।
तो ये ग्राफ बनाना तो आप लोगों ने बेसिकली अपने जूनियर क्लासेस में भी सीखा होगा। तो ये था हमारे पास ए का ग्राफ। अब देखते हैं बी का ग्राफ। बी में हमें क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। यहाँ पॉपुलेशन ऑफ थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन यहाँ दिए हुए हैं अलग अलग साल में। ये क्या लिखोगे, ये 12, तो यानी कि यहाँ 12 मतलब क्या क्या समझेंगे, 12,000। 12.5 मतलब क्या समझेंगे, 12,500। तो इस तरह से 11.9 को क्या बोलेंगे, 11,900। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अगेन हम इसके लिए ये वाला ग्राफ पेपर यूज करेंगे। अगेन यहाँ भी एक करते हैं ड्रॉ ग्राफ को। तो इस ग्राफ को अगेन मैं इस बार इसको प्रॉपर लाइन के हिसाब से मैच करूँगी। देखो ये पास बन रहा है ये बी का ग्राफ। अब देखोगे यहाँ बी में क्या है, ईयर को अगेन हम ईयर को लेंगे वाई एक्सिस पर। 2000 कब से स्टार्ट है हमारा, 2003 से लेके 2007 तक। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, आई गेस 2007 तक था। चलो 2007 तक, ठीक है। हमने वाई एक्सिस पर ले लिया ईयर। अब यहाँ हमें लेना है, देखो अब यहाँ पे क्या हमें इस तरह से लेना है कि भाई हमारे ये सारे नंबर्स उतने छोटे से ये पेपर पे हमारा आ जाए स्केल अच्छे से। तो यहाँ पे हम फिर इसके अच्छे से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको इससे स्टार्ट करता हूँ 10 से। ओके 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, और इसको हम क्या लिखेंगे ऊपर फिर 13.5। अब इसको मैं स्केलिंग कैसे ली है हमने, देखो इसको हम इसको इस तरह से बोलेंगे। ये यहाँ पास हो गया, मान लो 10 था हमारे पास, तो इसको हम बोलेंगे 1। देखो इसको पढ़ेंगे, देखो ये 10 था तो इसको हम बोलेंगे 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5। ठीक है, हमने इस यहाँ पे 10 से स्टार्ट करा है, हमने 1 2 3 4 5 स्किप है। ठीक है 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, इस तरह से हमारा ऊपर तक जा रहा है। तो जो है 3 में मेन के लिए कितना है, देखो मेन के लिए मैं यूज करूंगा रेड इंक और वुमेन के लिए यूज करेंगे ब्लू इंक। नंबर ऑफ मेन कितना है, 12, 12.5, 13। तो 3 में कितना था उनका, 12। तो 12 के लिए कौन सा डॉट डॉट है, ये वाला। फिर क्या था 12.5, तो 12.5 यहाँ आ गया। फिर क्या था 13, 13 के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर 5 में। फिर 6 7 में कितना हुआ उनका 13.2, 13.5। तो 13.2 कितना होगा हमारे पास, 13.2 होगा हमारा समवेयर हियर। ठीक है, और 13.5 हमारा होगा यहाँ सबसे ऊपर इस ग्राफ में। उसी तरह से अब हम इनको अगेन हम इनको एक दूसरे से, इन डॉट्स को एक दूसरे से जोड़ देंगे सीधी लाइन से। देख रहे हो मेन की पॉपुलेशन एक तरह से सीधी ऊपर जा रही थी। ठीक है, तो ये हो गया मेन के लिए। वुमेन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्लू वाली इंक, ताकि अलग अलग हो पता चले सके। तो यहाँ पे क्या है वुमेन के लिए 11.3, 11.9, 11.3 यहाँ पे हमारा कहाँ आएगा, 11.3 समवेयर आएगा हमारा यहाँ, 11.3 यहाँ। ठीक है, सॉरी यहाँ, यहाँ ओके, हाँ 11.3। फिर क्या है 11.9, 11.9 हमारा कहाँ आएगा, समवेयर यहाँ। ठीक है, आई होप आप लोग विजुअल, एक मिनट में देखता हूँ कुछ और। मैं वुमेन के लिए कर रहा हूँ पिंक वाले इंक से। ठीक है, पिंक एक नई काम करता है, हम इसको करेंगे ब्लैक से। ठीक है, ब्लैक से इसको करते हैं। चलो इसको हम करेंगे ब्लैक से, ताकि आप लोग को क्लियर दिख सके। ठीक है, ब्लैक से करेंगे। तो वुमेन के लिए कितना था 2003 में 11.3, 11.9। तो हम यहाँ पे करेंगे पहले 11.3, 11.3 हमारा समवेयर आएगा कुछ यहाँ पर। 11.9 था, 11.9 आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है 13, अगेन ये 13 तो दोनों के लिए कॉमन, तो ये आएगा सीधा यहाँ पर आएगा वुमेन के लिए। 13.6 एंड 12.8। 13.6 इसमें कैसे नोट करेंगे, 13.6 हमारे पास समवेयर यहाँ आएगा। ठीक है, ऊपर में एक तरह से बोल सकते हो, यहाँ या यहाँ ऊपर में। और फिर क्या हमारे पास है 12.8, 12.8 यानी कि ये ग्राफ नीचे गया है। 12.8 के लिए हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, 12.8 के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर।
नहीं, 1 मिनट, 5 6 7 8, 8 यहाँ पर। अब बस, अब हमें बस इनको जोड़ना है, तो जोड़ो। मैं ये थोड़ी मोटे से जोड़ रहा हूँ, ये ऊपर गई, ये अब यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। ये था वुमेन के लिए, ये वुमेन, और ये है मेन के लिए। देख रहे हो, दोनों का हमने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया। आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, पर उनको आगे क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।